हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा मंथन की मॉडल सेट पेपर नंबर 4 आज करते हैं। आइए और आप लोग भी इसको कीजिएगा और बताइएगा अपना स्कोर कितना रहा। दोस्तों, जो नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल घंटी को दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं बिना कुछ बात करने। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस अभियान ने लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बिहार के किस अभियान ने लिम्का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट का आंसर होगा सी, बापू आपके द्वार अभियान है। बापू आपके द्वार अभियान है। सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में आयोजित कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहल की शुरुआत की है? हाल ही में आयोजित कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहल की शुरुआत की है? दो का आंसर होगा बी, भारत ने की है। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में थैलेसीमिया रोगियों के लिए डे केयर सेंटर खोला गया है? डे केयर सेंटर खोला गया। 3 का आंसर होगा ए, पटना मेडिकल कॉलेज में खोला गया है। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी की पहले जहाज विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया है? हाल ही में किस शिपयार्ड ने प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर श्रेणी की पहले जहाज विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया? 4 का आंसर होगा बी, मझगांव डॉक लिमिटेड कर दिया है। 5 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया है? दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया? 5 का आंसर होगा डी, पटना। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए फंड की प्रतिबद्धता भी जताई है? हाल ही में आयोजित कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने इंडियन ग्रीन गारंटी लॉन्च की और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए फंड की प्रतिबद्धता भी जताई है? 6 का ऑप्शन होगा यूके, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के बच्चों के लिए पीएसयू अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया है? बच्चों के लिए पीएसयू अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया? 7 का आंसर होगा सी, बिहार में किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया? 8 का आंसर होगा सी, राहुल द्रविड़ को। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थान से भगवान विष्णु की 800 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? भारत के किस स्थान से भगवान विष्णु की 800 पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? 9 का आंसर होगा सी, बिहार से। 10 नंबर प्रश्न है, वी-थिंक डिजिटल कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? वी-थिंक डिजिटल कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? 10 का आंसर होगा बिहार में किया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोच कार्यक्रम लॉन्च किया है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसने शुरू किया है? 11 के आंसर सी, भारत ने किया है। 12 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? 12 का आंसर होगा ए, पीयूष जायसवाल को किया गया है, पीयूष जायसवाल। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिवों के कितने सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? हाल ही में भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति के विकास और कार्यान्वयन के निगरानी के लिए सचिवों के कितने सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया? 13 का आंसर होगा डी, 20। 14 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में से किसे शामिल किया गया? इनमें से एक से अधिक लोग किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का एक हवाई प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का एक हवाई प्लेटफॉर्म पर परीक्षण किया है? 15 का आंसर होगा बी, वायुसेना। 16 नंबर प्रश्न है,
भारतीय नौसेना में शामिल महिला पायलट के पहले बैच का नाम बताएं। भारतीय नौसेना में शामिल महिला पायलट के पहले बैच के नाम बताएं। 16 के आंसर डी उपयुक्त सभी। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा है, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप है, लेफ्टिनेंट शिवांगी हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और एडीबी ने एशिया डेवलपमेंट बैंक ने किस किस में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए, किस राज्य के साथ किया है? 17 के आंसर बी मिजोरम के साथ किया है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में बिहार का रैंक क्या है? भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में बिहार का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर सी 13वां है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन को पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? 19 के आंसर होगा सी एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है। 20 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस कवि की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की पहल की है? एनटीपीसी ने किस कवि की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की पहल की है? 20 के आंसर होगा ए रामावतार शक को किया है। 21 नंबर प्रश्न है, जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है उनके बारे में? 21 के आंसर होगा ए केवल एक सही है। आइए देखते हैं, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना। 22 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक उपचार के अधिकार के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। 22 का आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों नहीं होगा। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 23 का आंसर होगा ए केवल 2 सही है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है? 24 का आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही है। सभी संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में पेश किए जा सकते हैं। दूसरा है, किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है? भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित किन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है? 25 का आंसर होगा ए केवल 2 और 3 है, यानी राष्ट्रपति के पद के चुनाव और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कार्यों पर युक्ति प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? 26 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं, पहला और दूसरा और चौथा, इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना है। दूसरा है भाषण द्वारा लोगों को हथियार उठाने की उकसाना और चौथा है न्यायालय की अवमानना करना। ऑप्शन होगा ए 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 का आंसर होगा ए केवल 1 और 2 सही है। यह पूर्णतः संप्रभु निकाय थी। दूसरा है, यह भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित कर सकती थी। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रदान की गई थी? भारतीय संविधान में उल्लिखित अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रदान की गई थी? 28 का आंसर होगा सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 29 का आंसर होगा ए केवल 1 सही है। यह संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 30 नंबर प्रश्न है, संघ लोकसेवा आयोग का कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से क्षेत्रों द्वारा विस्तारित है। 30 का आंसर होगा बी केवल 2 सही है। संयुक्त भर्तियों के मामले में राज्यों की सहायता करना।
नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। राष्ट्रपति वास्तविक युद्ध या बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग निम्नलिखित के कौन से मामले के संबंध में अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। 32 के आंसर होगा बी, 1 और 3 सही है। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा, और तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना, सही है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बृहद आकार का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बृहद आकार का कारण नहीं है? 33 का आंसर होगा सी, देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 का आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। 35 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 35 का आंसर होगा सी, दोनों कथन सही है। नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। इस अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? आइए देखते हैं। पहला है, यदि नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरा, यदि नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्ष से भारत के बाहर निवास कर रहा हो। तीसरा है, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित किया हो। इसका आंसर होगा डी, तीनों सही है। तीनों के तरफ नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 37 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है? विचार कीजिए। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही? 37 का आंसर होगा डी, आयोग को केंद्रीय निधि को राज्य को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और तीसरा है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोनों सही है, 2 और 3। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समुदाय आधारित अधिकार करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में कौन सा कथन सही है? मार्शल लॉ के अधिकरण में कौन सा कथन सही है? 39 का आंसर होगा सी, केवल 3 सही है। केवल 3 सही है। यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडियन में निम्नलिखित में से किसे किन्हें सम्मिलित किया गया है? 40 का आंसर होगा ए, केवल एक शामिल किया गया है, राज्यों को केवल शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 41 नंबर, GSLV के शब्द का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल नेम है। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 42 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों को उपयोग करता है? टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? 42 का आंसर होगा ए, औरक्त किरण का। 43 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? 43 का आंसर होगा डी, सौर ऊर्जा उत्पादन पर दिया गया है। 44 नंबर प्रश्न है, एक पारितंत्र में क्या होता है? एक पारितंत्र में क्या होता है? 44 का आंसर होगा ए, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। 45 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम में आजीवित घटक में क्या होता है? इकोसिस्टम के आजीवित घटक में क्या होता है? 45 का आंसर होगा बी, पदार्थों का चक्रण होता है। 46 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? 46 का आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों को, जीवाणु, कवक और केवल सूक्ष्मजीव, ए और बी दोनों सही है। 47 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की
पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यह नियम कौन सा नियम है? इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यह कौन सा नियम है? 47 का आंसर होगा बी, ऊर्जा गतिकी की दूसरा नियम है। 48 नंबर प्रश्न है, नेफेंथिस क्या है? नेफेंथिस क्या है? 48 का आंसर होगा ए, प्राथमिक उत्पादक है। नेफेंथिस एक प्राथमिक उत्पादक है। 49 नंबर प्रश्न है, किसी एक हाइड्रोसेयर के में पौधे के सही अनुक्रम क्या है? किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे की सही अनुक्रम क्या है? 49 का आंसर होगा डी, होगा बलूत है, लैटाना है, वाल्क्वस है, हाइड्रिला है, पिस्टिया और सर्पसे, ये सभी है। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? 50 का आंसर होगा ए, विश्व आर्थिक मंच प्रदान करता है। 51 नंबर प्रश्न है, परिस्थिति दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका अधिक महत्व है? 51 के आंसर होगा ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 52 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? 52 का आंसर होगा सी, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 53 नंबर प्रश्न है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र किसे कहते हैं? 53 का आंसर होगा सी, जीवों के समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? जीवों की समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? 54 का आंसर होगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 55 नंबर प्रश्न है, कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किया है? 55 का आंसर होगा सी, जंतुओं के जननीय क्लोनिंग है। जंतुओं के जननीय क्लोनिंग है। 56 नंबर प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ट्रांसक्रिप्टोम किसको निर्दिष्ट करता है? 56 का आंसर होगा बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को व्यक्त करता है। 57 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? 57 का आंसर सदैव सीधा होता है। 57 का आंसर ए। 58 नंबर प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? 58 का आंसर होगा ए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में विशेषता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? 59 का आंसर होगा बी, महासागर में। 60 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? 60 का आंसर होगा बी, मेढक है। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 61 का आंसर होगा बी, गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न 62 है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? 62 का आंसर होगा सी, जड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, नाबार्ड की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? जुलाई, 63 का आंसर सी, जुलाई 1982 में हुई थी। 64 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? 64 के आंसर सी, मंदसौर में होती है। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 65 के आंसर होगा बी, कानपुर है। 66 नंबर प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? 66 का आंसर होगा सी, चीन है। 67 नंबर प्रश्न है, किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया? 67 का आंसर होगा सी, सतलज नदी से। नेक्स्ट है
68 नंबर, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े? 68 का आंसर होगा एक कर्नाटक और तमिलनाडु विवाद से जुड़े हैं। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? 69 का आंसर होगा डी, गुजरात में है। नेक्स्ट है 70 नंबर, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? 70 का आंसर होगा बी, ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? 71 का आंसर होगा सी, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। 72 नंबर प्रश्न है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? 72 का आंसर होगा डी, कावेरी का। 73 नंबर प्रश्न है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? 73 का आंसर होगा डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की। 74 नंबर प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना? 74 का आंसर भी गोदावरी को। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदीमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदीमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? 75 का आंसर होगा ए, हुगली नदी पर स्थित है। 76 नंबर प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? 76 का आंसर ए, नासिक है। 77 नंबर प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? 77 का आंसर होगा ए, परुष्णी नदी है। 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के क्या नाम है? 78 का आंसर लूनी नदी है। 79 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस सिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस सिमनद से निकलती है? 79 का आंसर होगा डी, चेमांडू झील से निकलती है, चेमांगू डुंग से निकलती है। 80 नंबर प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। 80 का आंसर भी। 81 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? 81 का आंसर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 82 के आंसर ए, 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप, खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम स्वरूप हुए थे? 83 के आंसर होगा डी, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट है 84 नंबर, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया क्यों? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया क्यों? 84 का आंसर होगा बी, महात्मा गांधी भारतीय समुदाय को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया था? 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 85 का आंसर होगा सी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? 86 का आंसर होगा बी, अजमल खां, अजमल खां। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भर्त्सना की थी? 87 का आंसर होगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 88 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का सहयोग मिलना तथा इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, फिर भी यह आंदोलन असफल रहा। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का सहयोग मिला तथा इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, फिर भी यह आंदोलन असफल रहा। 88 का आंसर होगा डी, स्वयं तुर्की ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी महात्मा गांधी की हुई थी? इसका आंसर होगा एक से अधिक लोगों ने होगा, इसका ई ऑप्शन होगा। 90 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी? अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी? 90 का आंसर होगा डी, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में बनी थी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील ना कोई अपील ना कोई वकील वाला कानून कहा गया था? 91 का आंसर होगा बी, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। 92 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 92 का आंसर सी, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है 93 नंबर, गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन चलाए थे? 93 का आंसर होगा डी, खेड़ा सत्याग्रह के समय चलाए थे। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में सही है? कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, कांग्रेस की प्रथम बैठक बम्बई की गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ये केवल सही है, ये सही है। 94 के आंसर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 95 का आंसर होगा सी, 1918 में। 96 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया था? 96 का आंसर होगा बी, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन के दौरान किया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे? रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे? 97 का आंसर होगा ए, महात्मा गांधी थे। 98 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? 98 का आंसर होगा बी, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल थी। 99 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 99 का आंसर होगा डी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन से सैनिक कमांडर उत्तरदायी था? 100 का आंसर होगा सी, जनरल ओडायर थे। 101 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए सही है? 101 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। आइए देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 102, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा माना था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस निम्नलिखित में से किसे संविधान की हृदय और आत्मा माना था? 102 का आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार माना था। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर है? 103 का आंसर होगा डी, तीनों बाहर है। सेवाओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, मातृभाषा में शिक्षा और हिंदी भाषा के विकास, ये तीनों सही है। 104 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में कौन सा प्रावधान शामिल है? 104 का आंसर होगा डी, तीनों शामिल है, तीनों शामिल है। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाना चाहिए। दूसरा है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलने चाहिए। तीसरा है, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। तीनों सही है। नेक्स्ट है 105, निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रेट की उपयुक्त परिभाषा है? रेट की उत्प्रेषण रेट की उपयुक्त परिभाषा 105 का आंसर होगा ए, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकार को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। 106 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? 106 का आंसर होगा डी, तीनों अधिकार सही है। लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तीसरा है, अधिकार व्यक्तियों के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तर्कसंगत दावे है। ऑप्शन होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है 107, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है?
वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा शामिल है? 107 के आंसर सी 2 और 3 शामिल है। समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा है मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है 108 नंबर है संवैधानिक और देशों से प्रावधान अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया? राज्य की मूल अधिकार अपनाया गया है। 108 का आंसर होगा ए 2 और 3 सही है। राज्य की नीति नेतृत्व आयरलैंड से लिया गया और सरकार का मंत्रिमंडलीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है 109 नंबर मूल अधिकार के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए कौन सा सही है? 109 का आंसर होगा डी न तो 1 ही सही है न ही 2 सही है, दोनों सही नहीं है। 110 नंबर प्रश्न है संविधान के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 110 के आंसर डी। आइए देखते हैं। पहला दिया है ऐसे आधारभूत नियमों का समुच्चय है जो समाज के सदस्यों के बीच आवश्यक समन्वय बनाए रखते हैं। दूसरा है यह सरकार को न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाता है। तीसरा यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। 110 का आंसर होगा डी, तीनों सही है। 111 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों द्वारा निम्नलिखित में से किसे किन्हें परिकलित किया गया है? भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के द्वारा किसे परिकलित किया गया है? 111 का आंसर होगा बी, केवल 2 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। नागरिकों के किसी भी वर्ग और अपने विशिष्ट भाषा संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। तीसरा सभी अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है 112 नंबर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही? 112 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। यानी भारत के संचित निधि से होने वाले धन के निर्गमन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है 113 नंबर प्रश्न मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 113 के आंसर होगा ए, केवल 1 सही है। ये विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? 114 के आंसर होगा सी। 114 के आंसर सी 3 और 4 सही है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सृजित करना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है 115 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 115 के आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। दूसरा इसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 13 में मिलती है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य पुनर्गठन के आयोग में कौन सा कथन सही है? 116 के आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। देखते हैं भारत और किसी अन्य देशों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 117 नंबर प्रश्न है 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन किया गया था? 117 के आंसर होगा 117 के आंसर होगा ए, तीनों किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। दूसरा है राज्य के 6 से वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने की दायित्व सौंपा गया था। तीसरा है बच्चों की शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों के विशेषता है? 118 के आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 119 के आंसर होगा सी, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 120 नंबर निम्नलिखित में से कौन से भारत निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? निम्नलिखित कौन से भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य? 120 के आंसर होगा सी, तीनों। राज्य के विधायिकाओं के चुनाव आयोजित करना,
पूरे देश में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करना। तीसरा, सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना। ऑप्शन होगा सी। 121 नंबर प्रश्न, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स क्या है? 121 के आंसर बी, एक आरएनए है। 122 नंबर प्रश्न, जब 2 kg वाले द्रव्यमान 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तब उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। 122 के आंसर है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट है 123 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। 123 के आंसर होगा ए, न्यूटन की गति विषय के प्रथम नियम है। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपराग में है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपराग में है? 124 के आंसर होगा ए, कोशिका झिल्ली है। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। 125 के आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट 126 नंबर प्रश्न, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। 126 के आंसर होगा ए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 127 नंबर प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व की परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जा सकती है? 127 के आंसर होगा डी, कार्बन की। 128 नंबर प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? 128 के आंसर बी, कणाद ने कहे थे। 129 नंबर प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? 129 के आंसर सी, विश्राम जड़त्व में थे। 130 नंबर प्रश्न है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? 130 के आंसर होगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, यह सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं, जो सही है उसको देखते हैं। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये तीनों सही है, डी जो कि गलत है। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? 131 के आंसर होगा 131 के आंसर होगा ए, क्लोरोप्लास्ट में। 132 नंबर प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? 32 के आंसर होगा बी, न्यूटन के पहला नियम है। 133 नंबर प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। 133 के आंसर होगा डी, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण है। 134 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? 134 के आंसर है ए, थायमिन मौजूद नहीं रहता है। 135 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? 135 के आंसर है फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने किए थे। 136 नंबर प्रश्न है, बल का गुणनफल होता है, 136 के आंसर भी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह डीएनए होते? 137 के आंसर ए, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक होते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होते हैं? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होते हैं? 138 के आंसर होगा ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीरोबस शर्करा और फास्फेट समूह होते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, शरीर का वजन कितना होता है? 139 के आंसर बी, ध्रुव अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुव अधिकतम होता है। 140 नंबर प्रश्न है, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 140 के आंसर डी, 100 न्यूटन होगा। 141 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन
के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया था? 141 के आंसर सी 25 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है 142 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत और एडीबी ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 142 का आंसर होगा बी 300 मिलियन डॉलर। 143 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, निम्न से किस राज्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 143 का आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश में है। 144 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 144 का आंसर होगा ए 1.5 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 145, इनमें से किस देश से भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान बेड़ी को बढ़ावा देने के लिए 2 मिराज 2000 लड़ाकू हाल ही में मिले हैं? 145 का आंसर होगा ए फ्रांस से। 146 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया था? भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया गया था? 146 का आंसर डी 26 नवंबर को। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस और नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का शुभारंभ किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान का शुभारंभ किया? 147 का आंसर होगा बी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 148 नंबर, हाल ही में विश्व वोमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम भारत और किस देश के बीच किया गया है? 148 का आंसर होगा ए जर्मनी के साथ किया गया है। 149 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह में प्रहार करने के मिशन पर डार्ट डबल एस्ट्रॉयड रेडिएशन टेस्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? 149 के आंसर होगा ए नासा ने किया है। नेक्स्ट है 150 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअल फॉर्मेट में आरआईसी यानी आरआईसी मतलब रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया कि विदेश मंत्रियों की क नंबर की बैठक आयोजित थी किस? 150 के आंसर डी 18वीं बैठक आयोजित हुई थी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, और जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।